मुखालिफत करते हैं, खोल खोल कर बताऊंगा इंशाअल्लाह। कहां कहां पर अल्लाह की गुस्ताखी करते हैं आप रज़वी हनफी लोग, कहां कहां पर प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करते हैं आप हनफी रज़वी लोग, कहां कहां पर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अहले बैत रज़ियल्लाहु अन्हुम की गुस्ताखी करते हैं आप हनफी रज़वी लोग, बरेलवी लोग। मैं कुरान और हदीस खोल खोल कर आपको बताऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आपसे मैं सच्ची तौबा करवा सकूं और आप हनफियत, रज़वियत, बरेलवियत से, सूफियत से, कादरियत से, ये शिर्क, बिदात, खुराफात के जितने सिलसिले हैं उससे सच्ची तौबा करके आप खुद जमात हक्का, जमात अहले हदीस के मुसलमान बन जाएंगे इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। मैं कोशिश करूंगा। हजरात मोहतरम, आपने देखा कि मैंने जब 17 को ऑडियो डाला तो वो खास 18 के लिए था। मैं हैदराबाद से गया, वो चैलेंज खत्म हो गया और उसमें इनका नाम भी नहीं था। वो मुतलक एक बात थी कि जो भी आना चाहे वहां आए जलसागाह में और बात कर ले। 20 को जब इन्होंने 20 अक्टूबर को ये वीडियो डाला तो इसमें मुझे ये हैदराबाद आने के लिए कह रहे हैं और बाकायदा ये कह रहे हैं कि इस टॉपिक पर बात होगी कि आप हनफी, बरेलवी, शिर्क व बिदात में मुब्तला हैं और आप हनफियत से, कादरियत से, बरेलवियत से तौबा करेंगे और मैं कुरान और हदीस खोल खोल कर बताऊंगा। अब जाहिर सी बात है, जो आदमी इतना जरी होकर बात कर रहा हो और मुनाजरे पर इतना उतारू हो कि मुझे अभी मुनाजरा करना हो, तो उसके चैलेंज को कैसे ना एक्सेप्ट किया जाए। मैंने इसका चैलेंज एक्सेप्ट किया। अब जब इसने देखा कि चैलेंज एक्सेप्ट हुआ तो फिर लंबे 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 ऑडियो ये डालता रहा और मैं भी उसका जवाब देता रहा मुख्तसर मुख्तसर। बाद में इसने देखा कि ये हैदराबाद मुनाजरे के लिए आने वाले हैं तो इसने एक कमीनी ये की कि ऑनलाइन मेरे ऊपर जो है मुझ पर FIR की ऑनलाइन, जिसकी कॉपी मैं यहां लेकर आया हूं कि और कॉपी उस FIR में ये कहा गया पुलिस वालों से कि किसी तरह आप जो है ये रुकवाई है मुनाजरा और उनसे कहिए कि वो अपने वीडियोस वगैरह डिलीट करें। ये है, आप ये कॉपी देख सकते हैं, इसमें वो नंबर भी है उस शख्स का जिसने कंप्लेन की है, इसके अंदर उसका नंबर भी है और पीछे के सफ़े पर वो तफसील है इंग्लिश में जिसमें ये कहा गया है मुंबई पुलिस से मेरे इलाके की कि कलीम हनफी साहब से कहिए कि अपना कबूल चैलेंज का लेटर डिलीट करें और अपनी वीडियोस जो शेख फसीहुद्दीन के हवाले से है वो सब डिलीट करें। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने कहा कि देखो इस तरह की ये नीच हरकतें कर रहे हैं, तो जब मेरे इलाके में ये लोग इतने जरी हो सकते हैं तो हैदराबाद जो मेरा इलाका नहीं है, जहाँ की ज़बान से मैं वाकिफ नहीं हूँ, जाहिर सी बात है कि मैं वहाँ आऊँ तो ये लोग उससे बड़ा भी एक्शन ले सकते हैं। तो लिहाजा ये मुंबई आए, मैं हैदराबाद नहीं आऊँगा। जैसे ही शेख फसीहुद्दीन ने देखा कि मैंने हैदराबाद आने से मना किया तो आप दिल पर बोझ रखकर इस वीडियो को सुने कि वो किस तरह जरी हो गया और मुझसे मुतालबा कर रहा है कि आप उसी जगह आइए हैदराबाद में जो आपने एक ऑडियो में कहा था कि मैं यहां आकर बात कर सकता हूं, यानी मरकज़े अहले सुन्नत शाहीन नगर हैदराबाद में जो हुजूर शहबाज दक्कन का चमन है। ये उसी की ऑडियो आप सुनिए। बरेलवी मदरसा शाहीन नगर हैदराबाद का, जिसमें बरेलवी मदरसा शाहीन नगर हैदराबाद का जिसमें सूफी कलीम हनफी रज़वी डिबेट करना चाहते थे, वो मदरसे में मैं आ रहा हूं मेरे 9 साथियों के साथ, किताबें और कैमरा स्टैंड वगैरह सबके साथ इंशाअल्लाह। 10 लोग आएंगे, पीसफुल एनवायरनमेंट में डिबेट होगा 25 नवंबर। अब जब इसने ये कहा कि आप आइए 25-26 तारीख को आप इसके चैनल पे जाकर पूरी वीडियो सुन सकते हैं उस जगह पर शाहीन नगर में, और आपके साथ मुनाजरा होगा 10-10 लोगों के बीच में, हमारे 10 आपके 10 होंगे। मैंने फौरन टिकट बना ली और उसके बाद मेरी एक आदत है कि मैं अपने चैनल में छोटी छोटी अपडेट्स देता रहता हूं। फिर जाहिर सी बात है कि जब तुमने सोशल मीडिया पे कहा कि आप शाहीन नगर आइए, आपने ये 16 नवंबर को ऑडियो डाली इस महीने की, और 17-18 को मैंने 17 को टिकट बनाई और मैंने कहा मैं आ रहा हूं। तो मैंने ये खदशा भी जाहिर किया चूंकि ये सारी कार्रवाई सोशल मीडिया पे हो रही है तो आवाम के आने का डर है, लेकिन मैं किसी भी शख्स को मुनाजरा गाह के करीब आने की इजाजत नहीं देता और मैं नहीं चाहूंगा कि हमारे मसलक का कोई शख्स भी मरकज़ अहले सुन्नत के करीब आए। मजीद ये
کہ शहजादा हुजूर शहबाज दक्कन अल्लामा सोहेल रजा साहब क़िबला दामत बरकातुहू ने एक स्पेशल ऑडियो इस सिलसिले में जारी किया और उसे नजरे सामईन किया गया, लोगों तक गोशे सामईन तक भेजा गया कि यहाँ पर कोई भी सुन्नी ना आए। आप देखें कि मरकज के आसपास न इस वक्त गाड़ियां हैं, न लोग हैं, न चहल पहल है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये साहब इतना डर गए, दर हकीकत इनको मुनाजरा करना ही नहीं था, ये मुनाजरे से फरार इख्तियार कर रहे थे। इन्होंने जोश में आकर जो चैलेंज मार दिया कि मैं आपको मुशरिक बिदअती कुरान और हदीस से साबित करूंगा, तो इनको अपनी मौत नजर आ गई। इनको दिन में तारे नजर आने लगे कि वाकई जब मुनाजरा गाह में कलीम हनफी पहुंचेंगे और हदीस और कुरान से मुशरिक साबित करने की बात आएगी, मैं तो शिर्क की तारीफ भी नहीं कर सकता। चे जाए कि एक पूरी इतनी बड़ी जमात को जिसका तसल्सल रिसालत माआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज तक है और जिसका वजूद हक्का इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक रहेगा, मैं कैसे मुशरिक साबित करूंगा। ये वहाबियों का वो गिरोह है कि जिनके मुंह में जो आता है बकवास कर देते हैं मुसलमानों के हवाले से। बहरहाल मैंने चैलेंज कबूल किया, मैं आ रहा हूं। मैंने कहा अब इन्होंने रोजाना नए नए पैतरे बदलना शुरू कर दिया। फिर एक बात इन्होंने ये कही कि आप पुलिस परमिशन लाइए फिर मैं आऊंगा। हमारे सदर मोहतरम का इतना कह देना और मेरा ये कहना कि आप आइए, आपका बाल भी बेका नहीं होगा, आपको खरोच तक नहीं आएंगी, कोई आपको टेढ़ी निगाह से देखेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। चूंकि इस मुनाजरे की शोहरत पूरी दुनिया में सोशल मीडिया की मारिफत पहुंच चुकी थी, हमारा इतना कह देना काफी था। लेकिन इसके दिल में जो मुवहिद होने की बात करता है, अल्लाह से डरने की बात करता है, लोगों का खौफ कितना है कि बार बार पुलिस परमिशन और पुलिस प्रोटेक्शन की बात कर रहा था। तो हमारे सदर साहब ने वो कोशिश भी की, चुनांचे उन्होंने अपने मरकज के लेटर हेड पर, यह मरकज के लेटर हेड पर पुलिस वालों से परमिशन मांगी कि आप हमें परमिशन दें ताकि हम यहां पुरअमन अंदाज में मुनाजरा कर सकें और फरीक़े मुखालिफ को जवाब दे सकें, उसके दावे को तोड़ सकें। जब इन्होंने परमिशन मांगी तो पुलिस वाले ने बाकायदा फोन पर कहा कि जब 10-10 लोग बैठ रहे हैं और आप अपने मकान के अंदर बैठ रहे हैं लॉक करके, तो इसके लिए परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर हमने उनको बताया कि भाई इसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, फिर भी इनकी मक्कारी देखो, नहीं परमिशन लाओ परमिशन लाओ। मैं फसीहुद्दीन से पूछता हूं कि तुम बार बार कुरान और हदीस के ताबेदार होने की बात करते हो, आज से 10, 20, 50 साल पहले जो मुनाजरे हुए हैं क्या उसमें इसी तरह परमिशन ली गई है? ये तो एहतियाती तदाबीर है जो हम इख्तियार करते हैं। जब तुम्हें अपना मसलक हक साबित करना था, हमारा शिरको कुफ्र वाज़े करना था, हमें कुरान और सुन्नत की रोशन दलीलें दिखानी थी, तो इतने हीले बहाने क्यों? आपको तो आना चाहिए था। यह आपके लिए इतना सजाया गया, किताबों का एहतमाम किया गया, उलमा दूरो दराज से तशरीफ लाए। ये मुफ्ती जावेदुल कादरी साहब रुद्रूर से तकरीबन 250-300 किलोमीटर की दूरी तय करके आए हैं। ये मुफ्ती मसरूर साहब क़िबला दामत बरकातुहुम, ये मदरसे के असातिज़ा मौलाना महबूब साहब, मौलाना उस्मान यज़दानी साहब, ये सारे लोगों ने अपना वक्त कुर्बान किया, माल कुर्बान किया और बहुत बेचारों ने जो है कई रातों की नींद खराब की ये सारे कामों के लिए। कोई हलवा है? तुमने चैलेंज दिया, हमने तुम्हारा चैलेंज कबूल किया, तुमको आना चाहिए था यहां पर। सामईन सच बताइए, आपको एक भी बंदा यहां करीब दिख रहा है? वादे के मुताबिक जितने लोग कहे गए थे उतने ही लोग बैठे हैं। इनको हकीकत में मुनाजरा नहीं करना था। फिर हमारे सदर साहब ने दोपहर में इनसे बात की कि भाई पुलिस परमिशन नहीं मिल रहा है, पुलिस परमिशन नहीं मिल रहा, आप एक काम करें कि आप आ जाएं, बात हो जाएगी, या फिर आप कोई जगह बताएं, हम वहां पहुंचेंगे। तो इसने मक्कारी करते हुए आखिर में हजरत का फोन काटा और कह रहा है कि मैं हजरत की वॉइस क्लिप को वायरल कर दूंगा, ऑडियो को आम करूंगा। और कलीम हनफी की मैंने भी इससे बात की, क्योंकि मैंने इससे ललकारते हुए कहा बेवकूफ, तुमको ये सब बाजीचे अतफाल लगता है? चैलेंज मुनाजरा देना, सामने वाला कबूल करके अपने सारे कामों को बालाए ताक रखकर तुम्हारे मकाम पर, बताए हुए मकाम पर पहुंचता है और आयन वक्त पर तुम नई नई डिमांडें करने लगते हो। आओ सामने मुनाजरा करो। अगर तुम यहां नहीं आ सकते हो तो बोलो मुझे कहां आना है, मैं आता हूं। और इस बात का सबूत भी मेरे पास है, ये फसीहुद्दीन का नंबर है और ये आज की डेट में जो उसे मैंने मैसेज किया है, देखिए आप हजरात, ये आज की डेट का मैसेज है जो फसीहुद्दीन को मैंने किया है 26 नवंबर।
اس میں نے صاف لکھا ہے فصیح الدین کو، اگر میری جگہ منظور نہیں تو بتاؤ حیدرآباد میں کہاں آنا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی قسم میں آتا ہوں، اگر نہیں آیا تو میری شکست کا اعلان کر دینا، یہاں تک لکھا میں نے. لیکن اس کا جواب یہ نہیں آ رہا ہے کہ آپ کو کہاں آنا، وہ یہی کہہ رہا ہے کہ آپ پولیس پرمیشن لائیے، پروٹیکشن لائیے. اصل میں پولیس نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جب آپ لوگ 10 لوگ مل کر بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. پھر غیر مقلدوں نے ہی سیاسی افراد کا سہارا لے کے، شہر کے روسا کا سہارا لے کر، با اثر افراد کا سہارا لے کر اتنا زیادہ پولیس والوں پر پریشر ڈالا. اور صحیح بات ہے کہ پولیس والوں کے ذمہ ہزاروں کام ہوتے ہیں، کیا وہ یہی کرتے بیٹھیں گے؟ ان کے ذمہ شہر کا امن بحال رکھنا، برقرار رکھنا ہوتا ہے. تو وہ نہیں چاہیں گے کہ دو گروہ آپس میں لڑیں، حالانکہ ان کو نہیں معلوم ہے کہ یہ کوئی لڑائی نہیں تھی، یہ ایک علمی مکالمہ تھا. ان کے دلیل کو تو ان کے دعوے کو توڑنا تھا اور اپنے مذہب حقہ کی دلیل دینی تھی. بہرحال میں نے اسے یہاں تک لکھا، پھر اس کے آگے بھی میں نے لکھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ پولیس پرمیشن نہیں ملے گا، اس لیے تم جو ہے بار بار پولیس پرمیشن کا مطالبہ کر رہے ہو. بچکانی باتیں چھوڑو، بتاؤ کہاں آنا ہے، میں تنہا آتا ہوں. اب مجھے آپ بتائیے، غیر مقلدین میرے حوالے سے کہتے ہیں کہ جہاں یہ تقریر میں جاتے ہیں گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے چیلنج مناظرہ دیتے ہیں، 1 دن پہلے چیلنج مناظرہ دیتے ہیں. انہوں نے ممبئی میں کبھی چیلنج مناظرہ کیوں نہیں دیا؟ ان کو یہ بات تب کہنی چاہیے تھی جب ان کو میرے حوالے سے پوری تحقیق ہو. یوں تو یہ کہتے کہ ہم بغیر تحقیق کے کوئی بات کرتے نہیں ہے اور آنکھ موند کر کسی کی بات مانتے نہیں ہے، کسی کا اتباع کرتے نہیں ہے. جو بات ہم کہتے ہیں حدیث و قرآن کی روشنی میں کہتے ہیں. بے وقوفوں، میرے چینل کے اوپر ہزاروں ویڈیوز پڑے ہوئے ہیں، تمہیں پہلے پورا سن لینا چاہیے. میں نے 50 مرتبہ ممبئی کی سرزمین پر غیر مقلدوں سے کہا ہے کہ تم آؤ اور مجھ سے مناظرہ کرو. جو تمہارے ہمارے بیچ مختلف فی مسائل ہے، متنازع فی مسائل ہے یا عقائد کے مسائل ہیں، اس پر آ کر بات کرو. آج تک کسی غیر مقلد نے یہ ہمت نہیں کی کہ وہ میرے مکان قصر ابو حنیفہ کرلا ویسٹ ممبئی میں آئے اور مجھ سے روبرو بیٹھ کر ان مسائل میں بات کریں. آپ اس شخص کی حیثیت دیکھیں کہ جماعت اہل حدیث، اصل میں فرقہ اہل حدیث کی جو پیدائش ہے وہ انگریزی دور میں ہوئی، اور جب یہ رجسٹرڈ ہوئی تھی تو جمعیت اہل حدیث کے نام ہی سے ہوئی تھی. اس کے بانیان میں مولوی سید نذیر، مولوی عبدالحق بنارسی اور مولانا حسین بٹالوی ہے. تو یہ جمعیت اہل حدیث، یہ اوتھنٹک اہل حدیث جماعت ہے. اس جمعیت کے افراد نے اسے اپنا نمائندہ ماننے سے صاف انکار کر دیا. سوشل میڈیا پہ یہ پرچہ بھی گردش کر رہا ہے، ہمارے چینلوں پہ بھی پڑا ہوا ہے، آپ اس کے مضمون کو پڑھ سکتے ہیں کہ یہ صاف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی کو بھی بحث و مباحثہ، مجادلہ و مناظرہ کی اجازت نہیں دی ہے. اب چونکہ اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ ائمہ اربعہ کے مقلدین نے 4 مذاہب بنا لیے، اسلام کے 4 ٹکڑے کیے ہیں، آپ آؤ قرآن و سنت کا اتباع کر کے ایک دین کے پیروکار بنو. خدا کی قسم، یہ ائمہ اربعہ کے مقلدین یہ 4 الگ الگ مذاہب نہیں ہیں، ان کی جڑ ایک ہے. یہ اس جڑ کی 4 شاخیں ہیں. اور جنہوں نے یہ کہہ کر لوگوں کو اہل حدیث بنانا شروع کیا کہ حنفی اور شافعی، مالکی، حنبلی بننے کی صورت میں تم فرقہ بنو گے اور اہل حدیث بننے کی صورت میں تم ملت واحدہ بنو گے، وہ خود کئی ٹکڑوں میں بٹ گئے. اب تک تو میرے علم میں ان کے 50 فرقے ہیں، 50 فرقے ہیں. تو دیکھیے اب دوسرا لیٹر جو اس نے، جب ہم نے کہا کہ بھئی تم اپنی تائید لے کر آؤ، تو تائیدی لیٹر لے کر یہ آ رہا ہے مجلس آل انڈیا جمعیت اہل حدیث کونسل. ایک تو ہے اوتھنٹک پرانی جمعیت اہل حدیث، اب دوسری اس نے بنائی ہے آل انڈیا جمعیت اہل حدیث. جی ہاں، اور اس میں یہ اسی کا کوئی شخص ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی حمایت بھی کرتے ہیں، اسے اجازت بھی دیتے ہیں کہ یہ مناظرے میں جائے اور بریلوی مناظر سے مناظرہ کرے. ساری باتیں اپنی جگہ ہے. فصیح الدین صاحب، جو آپ گھوم گھوم کر فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں، حدیث و قرآن کے نام پر دھاندلی کرتے ہیں اور امت مسلمہ کو گمراہ کر رہے ہو، جب تمہارا اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ بریلوی مشرک ہے، ان کے اعمال، افعال، رسومات اور فوت شدہ بزرگوں سے استعانت کرنا وغیرہ وغیرہ، جو کچھ تم نے اپنی پرچی کے اندر شرائط میں لکھا ہے، احمقانہ باتیں، تو تمہارا کام تو یہ تھا کہ تم آتے صرف اللہ کا خوف کرتے. کیا صحابہ کرام نے دین کے لیے قربانیاں نہیں دی؟ بال بچوں کو نہیں چھوڑا، وطن عزیز کو نہیں چھوڑا، کھیت کھلیان نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ راہ خدا میں اپنی گردنیں کٹوا دی.
तुम साहबा का इत्तिबा की बात करते हो, तुमसे इतना न हुआ कि अपने ही शहर में हमारी दी हुई गाड़ी से आते और आने के बाद बैठकर मुनाजरा करते। 1-1.5 माह से तुम फितना फैलाए हुए हो सोशल मीडिया पे। अजीजान मोहतरम, खूब अच्छे से याद रखिए कि फसीहुद्दीन को शुरू दिन से मुनाजरा करना ही नहीं था। मुझे एक बड़ी प्यारी बात याद आ गई। असल में हुआ यूं कि जब मैंने 17 को कहा मैं आ रहा हूं, 18 को कौन गैर मुकल्लिद है, तो जो जमीयत के 2-4-10 अफराद होंगे अहले हदीस जो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, उन्होंने इसको बार बार फोन किया कि शेख आपका काम है कि कलीम हनफी को जवाब दें। तो उस वक्त इसने पुलिस परमिशन का बहाना करके चुप्पी साध ली और 20 तारीख को बड़े तमतराक से सामने आया और चैलेंज मुनाजरा ठोक दिया। जैसा इसका हाल ऐसा है कि कुएं के अंदर एक बच्चा गिर गया। अब सारे लोग कुएं के अंदर देख रहे हैं कि भाई बच्चे को बचाने की क्या सूरत है, बच्चे को बचाने की क्या सूरत है। सूरत पर गौर किया जा रहा है। इसी बीच में एक लहीम शहीम पहलवान साहब अंदर कूदते हैं और बच्चे को पकड़ के बाहर निकलते हैं। अब लोग शाबाशी दे रहे हैं, वाह साहब बड़ा उम्दा काम किया आपने, बड़ा बहादुरी का काम किया आपने। पहलवान साहब कहते हैं वो सब छोड़ो, ये बताओ मुझे अंदर ढकेला किसने, मुझे अंदर गिराया किसने। यानी वो खुद से नहीं गया था। यही हाल फसीहुद्दीन का है कि उस बेचारे को जो बिल्कुल नाअहल है, इस्लामी उलूम से नावाकिफ है। बेटे, जबान की नौको पलक मखारिज पर सही करने का नाम तुमने इल्म समझा है। अभी तुम इल्म का जो समंदर है उसके साहिल पर सीपियां चुन रहे हो। तुम्हारी ये हैसियत भी नहीं है कि तुम अंदर जाकर गोता लगाकर हीरे मोती निकाल सको। ये सिर्फ मुकल्लिदीन का, अहनाफ का और ये जो अइम्मा मुज्तहिदीन के पैरोकार है उनका काम है। खुदा की कसम, अहले हदीस फसीहुद्दीन मर जाएगा लेकिन वो दिन कभी नहीं आ सकता कि वो कलीम हनफी के सामने बैठकर मुझसे मुनाजरा कर ले। मैं तेरे शहर में दिए हुए वक्त पर 26 नवंबर को पहुंच गया जी। मुनाजरा गाह सजी हुई है। सदर साहब किबला ने अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल किए। तुम्हारी तरह खाली नहीं बैठे हुए, बहुत मसरूफ आदमी है। अपने सारे कामों को इन्होंने छोड़ दिया कि ये फर्ज आजम जो है पहले अदा किया जाए। जी हां, उलमाए किराम दूरो दराज से तशरीफ लाए तो आ जाना चाहिए था। क्या तुम्हारी मालूमात है, कितना हदीस व कुरान के अंदर तुम्हें महारत है, आज हमें भी पता चल जाता। लेकिन तुम नहीं आए क्योंकि आज तुम ये सोचे कि एक मर्तबा बहाना करके ना जाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा ये जश्न फतह मना लेंगे, लेकिन जाकर अगर हार गया तो फिर अब क्या करूंगा मैं, इसके बाद तो फिर कोई जाए पना नहीं है। तो बहरहाल इसने बहुत दूर की सोचा और बहुत जीरक बंदा है ये, बहुत दूर की सोचता है, बहुत सोच समझ कर ये मुनाजरे में नहीं आया कि अगर मैं आ गया तो जिल्लत व लानत का तौक मेरे गले में पड़ेगा और मरते ताजीस्त की रुसवाई रहेगी कि फिर मुझे मुंह उठाने के मैं लायक नहीं रहूंगा। बहरहाल फसीहुद्दीन, तुमने बुलाया, मैं आया, तुम नहीं आए, यही तुम्हारी हार है। इसके बाद तुम ऑडियो बाजी करो, वीडियो बाजी करो, किसी मकतब में जाकर कुतुब खाने में किताबों पे निशान लगा दिए गए। क्या हैदराबाद में किताबें बेचने की दुकानें नहीं है? कुतुब खाने में चले गए, किताबें दिखा दी और 2-4 वो फार्मी मुर्गी को दिखा दिया और लाल रुमाल पहने हुए, देखो ये है हमारे उलमा। तो जो उलमा वहां बैठे हैं, अगर कुरान और सुन्नत का दर्द होता, दीन का हब्बा बराबर दर्द होता तो आज सामने आकर मुनाजरा करते। सामईन मोहतरम, इनका पुलिस परमिशन बार बार मांगना और बार बार पुलिस वालों को दूसरे जराए से परमिशन न देने के लिए उकसाना, ये दोनों इनकी चालें हैं। जी हां, अब इनको मालूम है परमिशन मिलेगा नहीं, फिर इसी को बहाना करके मैं कहूंगा भाई जब परमिशन मिला नहीं तो मैं जाऊं क्यों। तो इससे पूछिए क्या मुनाजरा करने के लिए पुलिस परमिशन जरूरी है? जो तूने 4 अदिल्ला बताए हैं उनमें से कोई एक से साबित होता है कि पुलिस परमिशन लिया जाए? वैसे तो ये इतने बड़े मरदूद है, दावा करते हैं सिर्फ और सिर्फ हदीसों कुरान पे अमल करने का, लेकिन जब इन्हें अपनी मौत नजर आती है फिर इजमा की हुज्जियत भी इनको कुरान में नजर आती है और कयास की हुज्जियत भी इनको कुरान में नजर आती है। जी हां, और फिर खुद ये मुज्तहिद मुतलक भी बन जाते हैं। ये नफ्स परस्त लोग हैं, खबीस नफ्स के लोग हैं। खुदा की कसम ये दीन पर अमल नहीं करते, ये अपने खबीस नफ्स की पैरवी करते हैं। किस्सा मुख्तसर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब यहां वक्त मुकर्ररा पर पहुंचे, वो नहीं आया, इसी में उसकी हार है, उसकी शिकस्त है। और मैं फिर हिंदुस्तान भर, बर्रे सगीर और दुनिया भर के गैर मुकल्लिदीन को इस तरह का चैलेंज देता हूं कि तुम्हारा तो कोई दीन धर्म है नहीं, कोई ईमान है नहीं।
तुम हमें बुलाओ, हम खर्च करके पहुंचे, फिर तुम गायब हो जाओ शियों के बारे में इमाम की तरह। तो बेहतर यह है कि आप जिसे भी मुनाजरा करना हो, मेरे मकान कसरे अबू हनीफा कुर्ला वेस्ट मुंबई में पहले इत्तला करे कि मैं इस टॉपिक पर मुनाजरा करने के लिए आ रहा हूं। आ सकता है, उसका इस्तकबाल है, उसका वेलकम है। अल्हम्दुलिल्लाह वहां तमाम उलूम व फनून की जरूरी किताबें हैं, वही मुनाजरा होगा। अब किसी की दावत पर मैं उठे छूटे पहुंचने वाला हूं नहीं। आपने देखा लोग बुलाते हैं, खुद गायब होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मजहब मुहज्जब अहले सुन्नत व जमात यानी मसलके आला हजरत का इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए। मैं चाहूंगा इस सिलसिले में चंद बातें हमारे सदर साहब या दीगर कोई आलिम साहब इरशाद फरमाए। मुफ्ती मसरूर साहब किबला से भी आप चंद बातें समाअत फरमा लें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप हज़रात ने सदर इजलास और मुनाज़िर अहले सुन्नत और मुईन मुनाज़िर से बाज़ाब्ता जितनी भी ज़रूरी बातें थीं समाअत फरमा ली हैं। मैं आखिर में हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सूफ़ी मोहम्मद कलीम रज़वी साहब क़िबला मद्दज़ल्लाहु अली के हुक्म पर चंद कलिमात गुज़ार करना चाहता हूँ। पहली बात ये कि अहले हदीस जिनको हम बाज़ाब्ता गैर मुक़ल्लिद के नाम से याद करते हैं और हकीकत में ये लोग गैर मुक़ल्लिद ही हैं, इन हज़रात का ये शेवा है कि अवाम में इंतशार पैदा करना, मुतालबात करना, चैलेंजेस करना और उसके बाद जब मौका आए तो राह फरार इख्तियार करना। ये इनकी जो है विरासत है। और मौजूदा दौर में और पेश नज़र जो एक शख्स है शेख फसीहुद्दीन हैदराबादी के नाम से, उसने भी अपनी रूहानी आबा व अजदाद की रविश पर चलते हुए वही कारनामा अंजाम दिया है और मुख्तलिफ ज़राए को सहारा बनाते हुए राह फरार इख्तियार की है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात बतौर ख़ास जो मुतारफ़ है ज़माने में मसलक अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत के नाम से, हम सब हमेशा के लिए तमाम बातिल जमातों से और बतौर ख़ास गैर मुक़ल्लिदों से डिबेट या मुनाजरा या मुकालमा या किसी भी अक़ीदे या किसी भी मसले पर बहस व मुबाहिसे के लिए हमेशा हमारे अकाबिर भी तैयार रहे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी तैयार रहते हैं। और आइंदा में इंशाअल्लाह ऐसी ज़रूरत पेश आएंगी तो हम लोग इसके लिए तैयार रहेंगे। लेकिन मुखालिफ मुनाजिर को कम अज़ कम इतना एहसास रहना चाहिए कि जो है वादा करने के बाद वादा खिलाफी करने को हदीस पाक में मुनाफिक की अलामत करार दिया गया है। और ज़ाहिर सी बात है आमाल का निफाक पैदा होता है और उससे पहले अक़ीदे का निफाक मौजूद रहता है। अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कामयाब फरमाए। और जितने भी हज़रात यहाँ मौजूद हैं, हम तमाम की हाज़िरी इस बात का बय्यन सबूत है कि उलमाए हक़ अहले सुन्नत वल जमात कभी भी मुनाज़रे से फ़रार इख्तियार नहीं करते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे मज़हब हक़्क़ा को वो इस्तिक़ामत और दलाइल की वो क़ुव्वत और बाज़ाब्ता सदियों के तसलसल और तआमुल से वो इस्तिहकाम अता फरमाया है कि रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह है। अल्लाह ताला हम सबको इसी मज़हब हक़्क़ा पर क़ाइम दाइम फरमाए। वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व आलिहि वसल्लम।